निम्न प्रणाम। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सीताराम पूनिया। कल तक हमने गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए हुए 25 शब्दों का हमारी मातृभाषा में भावार्थ समझा। आइए आज हम गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए हुए 26 नंबर शब्द का भावार्थ जानने का प्रयास करें। 26 नंबर शब्द का प्रसंग इस प्रकार से है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान सम्रातल दौरे पे विराजमान थे। वह उनके पास विष्णुओं की जमानत विराजमान थी। सम्रातल दौरे के नजदीक से होकर के वैरागी संतों का एक समूह जा रहा था। उस समूह में एक शरीर से काफी मोटा ताजा संत उनके साथ में चल रहा था। तो वहां बैठे भक्तों ने श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान से कहा कि हे गुरुदेव, इस संत का शरीर देखो कितना मोटा ताजा है। वह संतों का महंत लग रहा है और मोटे शरीर को ही मोटा पद अच्छा लगता है, इसीलिए उसके शरीर का मोटापन देखते हुए वहां बैठे विष्णुइयों के जमानती ने उस महंत के शरीर की प्रशंसा की। तब श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने वहां बैठे हुए जमानतियों व उस महंत के प्रति शब्द नंबर 26 का उच्चारण किया, जिसका मूल पाठ इस प्रकार से है। ओम गणतन जेम्या को गुण है नाहि मल भरिया भंडारू, आगे पीछे माटी ही झूले पुला बहे जबारू, बड़ा दिना का बड़ा न कहिबा बड़ा न लंगेबा अपारू, उत्तम कुल का यूत मैंने होएबा कारण क्रिया असारू, गोरख दीठा सीधे ने होएबा को उतरबा अपारू, कल जुग बर तो चेतो लोई चेतो चेते ने हारू, सतगुरु मिलिया सतपंथ है बताई भ्रांत है चुकाई, विदगा राते उदगा आगारू। इस प्रकार से गुरु जम्बेश्वर भगवान ने शब्द नंबर 26 का मूल पाठ सुनाया। आइए हम प्रयास करते हैं इसके हिंदी भाषा में जानने का। ओम गणतन जिम्या को गुण नाही मल भरिया भंडारू। हे भक्तजनों, हे लोगों, ज्यादा आहार करने से या भोजन करने से केवल मात्र इस शरीर के अंदर मल ही भरता है। इसका कोई ज्यादा गुणवान या गुणी नहीं माना जाता कि वह व्यक्ति बहुत कुछ भोजन के अंदर खाता है या ज्यादा भोजन करता है तो वह गुणवान है। केवल मात्र इस शरीर के अंदर मल ही भरता है। आगे शब्द के अंदर बदते हुए गुरुदेव हमारे को बताते हैं, आगे पीछे माटी झूले भूला बहेज बारू। ज्यादा भोजन करने से क्या सार है? इस शरीर के अंदर माटी यानी त्वचा को बदने को कहा है, या शरीर के इस मोटापे को माटी के रूप में दर्जा दिया है कि आगे पेट बच जाते हैं, पीछे स्तंभ बढ़ जाते हैं। तो ज़्यादा आहार करने से इस शरीर का मोटापा ही बढ़ेगा। भूला बहेज भारू, यानी वो भूल के अंदर ही इस शरीर का बोझ या भार ही उठाए घूम रहा है। घना दिना का बड़ा न कहिबा बड़ा न लंगेबा पारू। घना दिना का आयु के माध्यम से कहा है कि ज़्यादा बड़ी उम्र पाने से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, परंतु उम्र चाहे कम हो लेकिन गुणवान हो या बुद्धि के अंदर सार तत्व का ज्ञान हो, वही व्यक्ति बड़ा माना जाता है। उम्र से कोई बड़पन नहीं होता। बड़ा न लंगीबा पारू, ज्यादा आयु लेने से कोई व्यक्ति पार नहीं उतरता है। ये व्यक्ति बड़ा है, चाहे वो कद में हो
चाहे वो शरीर में हो, चाहे वो मोटापे में हो, चाहे आयु में हो। गुरुदेव हमारे को शिक्षा देते हैं कि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर व्यक्ति गुण में बड़ा हो तो उसको ही बड़े का दर्जा देना चाहिए। उत्तम कुलिका उत्तम न होएबा कारण क्रिया सारू, यानी उत्तम कुल के अंदर जन्म लेने से भी कोई बड़ा नहीं माना जाता। जैसे ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया लेकिन ज्ञान का या सार का उसको अनुभव नहीं है, या बिश्नोई के घर में जन्म ले लिया और कर्म उसके हीन है या चंडाल के हैं, तो उत्तम परिवार के अंदर जन्म लेने से या उत्तम कुल के अंदर जन्म लेने से वो बड़ा नहीं जाता। जैसे हम समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कर्मचारी है तो क्या कर्मचारी का जन्मा हुआ पुत्र भी जरूरी नहीं कि वो कर्मचारी ही बने। ठीक गुणवान है या सही रास्ते को चुन रखा है तो वो ऐसा कार्य कर सकता है, लेकिन वो इस बात पे रुक जाए कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम सर्विस में चले जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए कहा है उत्तम कुली का उत्तम न होएबा कारण क्रिया सारू, कार्य करने से ही व्यक्ति बड़ा होता है। कार्य भी बताया है कि कई प्रकार के होते हैं, लेकिन गुरुदेव ने अच्छे कर्मों के बारे में कहा है कि जो अच्छा कर्म करेगा वही बड़ा माना जाएगा या वही बड़ा होगा। गोरख दीठा सिद्ध न होएबा हो उतरबा पारू, यहाँ पे गोरख शब्द आया है तो एक महापुरुष के बारे में भी कहा है या किसी सिद्ध पुरुष के बारे में कहा है कि अगर हम किसी सिद्ध पुरुष को केवल मात्र देखने से हम ये समझें कि हमने सिद्धि प्राप्त कर ली है, ये कदापि नहीं होता है। उत्तम व्यक्ति को देखने से या इस प्रकार से समझें कि गोरख, अगर इसका हम छंदी विच्छेद करें, गो प्लस रख, गोरख हमारे शब्दवाणी में, हमारे पाल मंत्र में कई जगह नाम आया है। गो का तात्पर्य है हमारी ज्ञानेंद्रियों को कहा है और रख का तात्पर्य है उसको वश में करना या काबू में रखना। तो यहाँ पे हमारे शरीर के ऊपर ही गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बात कहा है या महंत के बारे में कहा है कि शरीर तो काफी बड़ा है, परंतु इसने अपने अंदर जितने विकार है उसको काबू में किया या न किया ये जानो। वो रख, ज्ञानेंद्रियों को वश में नहीं रखोगे तो कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। यहाँ पे यही बात की है कि वो रख दीठा सिद्ध न होएबा, जब तक हम हमारे मन के अंदर जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है आदि हैं, या बाह्य वातावरण का जो ज्ञान प्राप्त कराते हैं उसे ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। यानी बाहरी वातावरण के ज्ञान प्राप्त करने से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, लेकिन सार तत्व या परम तत्व को अपने हृदय के अंदर धारण करने से या हृदय से जानने से हम पो उतरबा पारू, हम उस रास्ते को पार लंघा सकते हैं, वरना वो रास्ता पार करना असंभव है। आगे बताते हैं गुरुदेव, कलयुग भरते चेतो लोई, हे लोगों अब ये कलयुग चल रहा है, इसके अंदर आपको चेतना है, चेतो लोई यानी चेतो करो, इसके अंदर आप बुद्धि की जागृति से या अपने विवेक को जगाओ। चेतो चेतन लोई या चेतो चेतन हारू, जो इसके अंदर चेत जाएगा, यानी संकेत देते हैं हमारे को कि आप इस वस्तु को छोड़ो कि शरीर एक बहुत बड़ा होने से बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन आपको परम तत्व के बारे में गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए हुए शब्द वाणी के बारे में हमारे को
ज्ञान होना चाहिए। चेतक का तात्पर्य यही है। आगे शब्द में बदलते हुए गुरुदेव बताते हैं, सतगुरु मिलिया सतपंथ बताई, भ्रांत चुकाई। देखो, सच्चे गुरु मिलते हैं तो वो सही रास्ते को बतलाते हैं, वह अच्छी शिक्षा हमारे को देते हैं, वह हमारे जो मन के अंदर या हमारे हृदय में या हमारी भावनाओं में जितनी भ्रांतियां हैं उससे निवारित कर देते हैं या उससे हमारे को दूर कर देते हैं। ये एक सतगुरु की पहचान है। इस शब्द में भी यही बताया है कि विद्गा राते उद्गारूं। हे लोगों, मैं आपको इस शब्द वाणी के माध्यम से वेदों का सार बता रहा हूं। विद्गा राते उद्गारूं यानी पूरी शब्द वाणी के अंदर वेदों का निचोड़ या सार हमारे को दिया है। और शब्द के अंदर कहा भी है गुरुदेव ने कि आप चाहे कुछ भी पढ़ो, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ो, श्री रामचरितमानस पढ़ो, विष्णु पुराण पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, लेकिन जितना सार इस शब्द वाणी के अंदर है वो सब उन सभी वेदों का निचोड़ है। तो गुरुदेव ने इस प्रकार से वहां बैठे हुए सभी जमानतियों को संबोधित करते हुए शब्द के माध्यम से बताते हैं कि कोई शरीर से, कोई धन से, कोई परिवार से, किसी भी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति सक्षम है तो उससे वो पार नहीं उतर सकता। पार तो उतरेगा केवल मात्र भगवान विष्णु का जाप करने से, सार तत्वों को पहचानने से। न कोई उम्र का यहाँ पे दर्जा दिया है, न कोई यहाँ पे जाति का दर्जा दिया है, न कोई यहाँ पे कुल का दर्जा दिया है। अगर बात कही है तो केवल मात्र ज्ञान के बारे में कही है कि सार तत्वों को पहचानो। आइए हम जान लेते हैं इसके अंदर कुछ मीनिंग है। जैसे पहले लाइन के अंदर है गण तण जिम्या। गण में से घना या बड़ा या तण कर, इसके बारे में कहा है। तण में से होता है यानी तणना, डटकर, जमकर या आवश्यकता से ज्यादा कोई कार्य करना, चाहे तो भोजन करना हो, इसके बारे में तण कर कहा है। जिम्या किसी चीज को खाने के लिए कहा है, भोजन करने के लिए कहा है। भंडारू शब्द आया है तो भंडारू का तात्पर्य है किसी चीज का भंडारण होना, यानी हमारे शरीर के ऊपर बात कही है तो भंडारू, जहां भोजन का भंडारण होता है तो पेट के लिए कहा है भंडारू शब्द। पेट बढ़ेगा। दीठे शब्द है ना, गोरख दीठा। दीठे शब्द आया है केवल मात्र देखने से या उसके दर्शन करने से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। किसी भी वस्तु का हम देखकर और दर्शन करने के बाद में ये मन में हर्षित होते हैं कि हमने तो वहां जाकर के दर्शन कर लिए और अब हमारे पाप है वो निवारित हो गए हैं। इसलिए गुरुदेव ने यहाँ पे बताया है कि केवल मात्र दर्शन करने से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। बरते का तात्पर्य है किसी चीज को चलाना, बनाना या बीतने को बरते कहा है। आगे कहा है लोई, लोगों को, हे लोगो, इसलिए लोई से बताया है। ग्रंथ कहा है यानी सार तत्व की प्राप्ति के लिए बताया है, या गूढ़ रहस्य हो जिसके अंदर। उद्गारू, उद्गारू का तात्पर्य मैंने यहाँ पे व्याख्यान किया है या इस चीज की मैंने पुष्टि की है या बतलाया है या सिखाया है, इसके लिए उद्गारू शब्द आया है। इस प्रकार से कुछ ये शाब्दिक भावार्थ हमने जाने, तो इससे हमारे को ये भी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि ये जो शब्द वाणी है ये सभी वेदों का सार है। और अगर हम सभी वेदों को पढ़ें तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा संस्कृत भी है, कुछ श्लोक लोहे भी हैं, तो उन्हीं को सरल रूप में करते हुए हमारे को ये शब्द वाणी गुरु जम्बेश्वर भगवान ने दी है, बताई है, तो हम क्यों ना इसका प्रयास करें। मैं आपसे पुनः यही निवेदन करता हूं कि अगर किसी प्रकार से कोई
शब्द में त्रुटि हो जाए, भूल हो जाए तो कृपया आप हमको अवगत करवाएं। हम आपकी बात को स्वीकार करेंगे, क्योंकि इंसान भूल का एक पुतला होता है। अगर कार्य करेंगे तो भूल भी होंगी। आगे बच्चों तक शेयर करने की कृपा करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो समय समय पे आपको उपलब्ध हो सकें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए न्यू।